हेलो बच्चों। तो आज आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट मेंस या फिर एडवांस, इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये टॉपिक दिख रहा है ना, हम काफी कलरफुल लिखे हैं ना, ये 2 कलर में, तो चैप्टर भी इतना ही कलरफुल है। क्लियर। बस बच्चे जो है वो थोड़ा सा इससे पता नहीं क्यों डरे हुए रहते हैं। कोई बात ही नहीं है इसमें डरने की, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आउट ऑफ रेंज हो। ठीक है, सब कुछ पढ़ा हुआ चीज ही हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। क्लियर है। तो हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन बताएंगे, कहाँ से ये चैप्टर क्या शुरू हुआ है, ठीक है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। मतलब मेनली 3 एस्पेक्ट्स जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, उसकी बात करेंगे। क्लियर। और आगे मैं बात करना चाहता हूं, मेरे पास कुछ नोट्स हैं। ये जो है इट इज हैंड रिटन नोट्स, जिसको मैंने खुद से बनाया है और ये काफी आपको जो है ना हेल्प करेगा। और इसके पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लें और कोई भी फिर नोट्स बनाने का काम ही नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसका प्रिंटेड फॉर्म जल्दी ही ये जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। वाईबी केमिस्ट्री या वाईबी नोट्स करके आपको वहां दिखेगा। अगर चाहे तो डायरेक्ट हमसे ऑर्डर कर सकते हैं या इन्फॉर्म करके सर मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको कुरियर के थ्रू ये सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो पीडीएफ बहुत इजीली मिल जाएगा, डाउनलोड करना है सिर्फ। और वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स रहेगा पीडीएफ में भी, और कलर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट आपको जेरोक्स मिलेगा, बिल्कुल जितना कलर हम पेन यूज किए हैं उसमें उतना पेन आपको कलर्ड मिलेगा वहां। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो जैसा लिखा गया है ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वो केमिस्ट्री, मतलब जो भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगा इलेक्ट्रिसिटी के रेफरेंस में, मींस यहां पर अगर बिल्कुल अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखा जाए ना, अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से बोलेंगे कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डील करे थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला जाएगा। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। और ये सब कैसे चेंज होगा, बाय रेडॉक्स प्रोसेस। आप दोनों चीज पढ़ चुके हैं, रिडक्शन भी पढ़े ऑक्सीडेशन भी पढ़े, क्लास 11th में ये पढ़ लेना था। बस जो क्लास 11th में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स, उसी का एप्लीकेशन यहाँ, मतलब उसी चीज को अप्लाई करेंगे और हम बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्लियर करेंगे। क्लियर है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो फॉलोइंग आर द 3 एस्पेक्ट्स। क्या क्या वो एस्पेक्ट्स हैं, पहला तो इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस मींस स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब ये वाला प्रोसेस होगा फर्स्ट, या फिर इसको और अच्छे से अगर एरो बना दिया जाए तो ये इस तरह से मींस व्हाट, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिकल को चेंज करेंगे केमिकल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर। उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये कहां होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये जहां पर होगा ये प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्शन की बात होगी, कंडक्टिविटी आएगा, रेसिस्टिविटी आएगा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आएगा। मींस कोई अगर आयन है तो वो किस हिसाब से कंडक्शन करता है इन एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर।
तीसरा पार्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब ये प्रोसेस, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या करेंगे यहां, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करेंगे, सीधा यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे। और ये जो जहां भी ये होगा उस इक्विपमेंट को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे गैल्वेनिक सेल हो गया या डैनियल सेल है, ये दोनों क्या काम करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, मतलब केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करेंगे। तो ये तीनों वीडियो बाय वीडियो हम स्टडी करते जाएंगे। तो अभी हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं, फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को आने से पहले एक और चीज देखा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्लास 11th में जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आया था ना, उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां भी पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला गया था और वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला गया था, याद होगा आप लोगों को। तो अभी क्या हम लोग बात करेंगे यहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स की। क्लियर है? तो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप में खुद में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का अलाउ करे। ठीक है, मतलब द सब्सटेंस विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देमसेल्फ, या फिर सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टेन फॉर्म। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में, एक्वस में करेगा या फिर मोल्टेन फॉर्म में करेगा। तो ये दोनों अगर हो रहा है, आइदर एक्वस फॉर्म और मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्ट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वैसे सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl है ना, NaCl, KCl, H2SO4, HCl, मतलब एसिड है, बेस है, सॉल्ट्स है। बेस जैसे ले लें तो NaOH, these all are what? These all are electrolytes। जैसे हमारे बॉडी में भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। और अगर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए तो क्या होता है, बहुत हम सुस्त पड़ जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर क्या है, नमक पानी जल्दी से घोल के पी लेना है, या फिर इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, नींबू पानी पी लेंगे। क्या होगा, तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, मतलब हमें चार्ज आ गया, मतलब बॉडी जो है ना वो कंडक्शन शुरू हो गया। पहले कंडक्शन क्या था, बंद था, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट नहीं था। मींस इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म, मतलब अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म में भी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी तो अभी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? अगर शुगर सॉल्यूशन बना दिया जाए ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, यूरिया का सॉल्यूशन है, या सिर्फ वाटर है, वो सब दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। वहां कोई कंडक्शन नहीं होगा, नाइदर इन एक्वस नॉर इन मोल्टेन फॉर्म। समझ में आई बात क्या हम डिस्कस कर रहे हैं? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो तरह का, ये हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक्चुअली ये सब चीज पढ़ा हुआ है तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, जैसे क्या, इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, विच आयोनाइज कंप्लीटली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। मतलब अगर NaCl है, ये जो भी चीजें यहाँ लिखी है ना, सब ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है ना, हमारे पास मान लेते हैं एक गिलास में पानी, उसमें एक चम्मच नमक देते हैं, NaCl देते हैं, डिसॉल्व पूरी तरह से घुल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया, थोड़ा भी नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। और अगर ये 100% डिसोसिएट हो गया तो नंबर ऑफ आयंस यहाँ क्या बनेंगे, बहुत सारा आयंस आएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, लार्ज एक्सटेंट में कंडक्ट करेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को बोला जाएगा इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, एंड सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। दूसरी बात वीक की करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? तो दे आयोनाइज पार्शियली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। जैसे वीक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl को हटाकर एसिटिक एसिड लेते हैं, एक CH3COOH लेते हैं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, करेगा बट स्मॉल एक्सटेंट में, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन पूरा नहीं होता है ना। तो ये अभी तक जो इंट्रोड्यूस किए थे, अब क्लास 11th में आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इस पर ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इससे आएगा भी नहीं कि अब क्लास 12 में थोड़ी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत बच्चे वाली चीज है ना। अब हम पढ़ते हैं आगे। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो टॉपिक डालिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइसिस। हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस? स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी लगाकर तोड़ना, मतलब हम किसी भी चीज को, कोई भी सब्सटेंस है, सॉल्ट है, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी लगाकर उसको तोड़ रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? आगे देखते हैं कैसे स्प्लिट होगा इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहां पर क्या लेना है? कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, और जैसे ही बात की जाए ना कि स्प्लिटिंग बाय, ओके, तो स्प्लिटिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं, मींस इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, आइदर इन मोल्टेन फॉर्म या फिर एक्वस फॉर्म, इन्हीं दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल होगा। ठीक है। जैसे देखते हैं, क्या हम बात करते हैं, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl लिक्विड। मतलब NaCl जो है ना वो मोल्टेन फॉर्म में है, एक्वस पानी अभी नहीं मिलाया गया है। ठीक है। क्या होगा? तो यहां पर रिडॉक्स रिएक्शन जो पढ़ा गया था, मींस मैं भी वीडियो बना के रखा हूं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में, क्लियर, मतलब लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे लॉस हो रहा हो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, बस उसी का यूज होगा। क्या यूज होगा देखते हैं। NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस मींस अगर हम NaCl लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइज करें तो वो स्प्लिट होगा किसमें? Na+ और Cl- में। ये फर्स्ट स्टेप है। अगला देखते हैं, ये एक कंटेनर में किया जाएगा, कुछ इस तरह से एक कंटेनर ले रहे हैं। ओके, यहां पर लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, कौन? NaCl इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर? क्या क्या स्टेप होगा उसको ध्यान में देना है। ठीक है, क्योंकि इसी को हम आगे फैराडेज लॉ में पढ़ने वाले हैं, बहुत जरूरी टर्म है। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इनका नेमिंग कैसे करेंगे उसकी भी बात करने वाले हैं अभी हम। ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल, इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा? तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास दो तरह के आयंस प्रेजेंट है इस लिक्विड में, एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक है। तो जहां पर पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव प्लेट है, तो इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा? कौन इसके पास आएगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का नाम क्या? एनायन। तो ये जो है ANODE, एनोड कहलाएगा। समझ रहे बात को? और ये कौन? ये नेगेटिव प्लेट है, यहां कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं, तो इट इज CaTHODE, कैथोड। क्लियर? तो इस तरह से आप थोड़ा नेमिंग समझ लेना है, कैसे हम नोमेनक्लेचर करते हैं एनोड और कैथोड, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? एनोड पर कौन अट्रैक्ट होगा, मतलब एट एनोड। अब हम रिएक्शन की बात करेंगे, क्या क्या रिएक्शन होगा। तो यहां दो तरह से इस रिएक्शन को शुरू में दिखाएंगे, समझ जाएंगे तो सीधा एक रिएक्शन लिख सकते हैं। तो एनोड पर कौन अट्रैक्ट होगा?
एनायन, मतलब Cl माइनस आयन आएगा, इसके पास क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cl एक फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। क्लियर? क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते थे, इट इज व्हाट, इट इज रिडक्शन, सॉरी इट इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड, हमेशा यही होगा। क्लियर है? और एक चीज ध्यान रखेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल शेल पढ़ने आएंगे ना, जो लास्ट टॉपिक लिखा गया था, उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड बन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल एनोड बन जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन एनोड पर ऑलवेज क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर? और ये चेंज जो दिख रहा है ना, कौन सा चेंज दिख रहा है, Cl माइनस Cl एटम में चेंज हुआ, इसको बोलते हैं इट इज प्राइमरी चेंज। ठीक है, अब दो ऐसे Cl मिलेंगे, एक प्लस एक और Cl, फ्री रेडिकल दोनों, और ये मिलकर क्या बनाएगा, क्लोरीन Cl2 गैस, क्लोरीन गैस बनाएगा। क्लियर? इसको क्या बोला जाएगा, इट इज व्हाट, इट इज सेकेंडरी चेंज। ये बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है प्राइमरी चेंज या सेकेंडरी चेंज, लेकिन ध्यान क्या रखना है, एनोड ऑक्सीडेशन याद रखने का। और अगर मतलब हम नहीं याद रख पा रहे हैं तो क्या तरीका है ना, कॉन्सोनेंट और वोवेल तो पढ़े थे ना इंग्लिश में, कि हमारे पास वोवेल्स क्या है, 5 वोवेल्स थे, तो ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों वोवेल से ही शुरू हो रहा है, बस एक याद रखने का तरीका है। या फिर एनोड ऑक्सीडेशन, दोनों थोड़ा ए ओ एक तरह का वर्ड मिलता जुलता लग रहा है, इस तरह से अपना याद रखेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या दिखेगा, जैसे जैसे ये रिएक्शन चलता जाएगा, हमारे पास एनोड टर्मिनल पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। मतलब एनोड टर्मिनल, यहां पर बबल्स ऑफ व्हाट, बबल्स ऑफ Cl2 गैस दिखेगा, क्लोरीन गैस। क्लियर? जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा। फिर बात करते हैं कैथोड की। अब कैथोड पर कौन अट्रैक्ट होगा, यहां देखते हैं, मतलब एट कैथोड कौन अट्रैक्ट होगा कैथोड पर, Na+, क्या कम है इसके पास, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये क्या करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड। यहाँ कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, सीधा प्राइमरी चेंज या फिर एक चेंज सीधे बोल देंगे। और यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये रिडॉक्स में पढ़ा जा चुका है। क्लियर? समझ में आ गई बात, कैसे कैथोड और एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस होंगे, ये आपको ध्यान में रखकर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। क्लियर? तो जैसे जैसे अब रिएक्शन प्रोसीड होगा, इस वाले टर्मिनल पर कौन डिपॉजिट होता जाएगा, इसके ऊपर Na, सोडियम सॉलिड डिपॉजिट होता जाएगा, और धीरे धीरे ये जो लिक्विड है वो कम होता जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसी को बोलते हैं इट इज व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ये सब काम होगा, लेकिन यही काम ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब हम एक्वस NaCl ले लें, NaCl एक्वस, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। याद है ब्राइन सॉल्यूशन क्लास 10th में आया था इसके पहले, अब यहां मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। तो अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, तो टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एक्वस। याद है NaCl एक्वस, इसको क्या बोला जाएगा, इट इज ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, इट इज ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन, जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन की बात आई, मतलब अब क्या क्या होगा, NaCl जैसे ही हम प्रोसेस में लाएंगे, किस प्रोसेस में लाएंगे, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस में लाएंगे,
क्या मिलेगा? मिलेगा हमको, इसको ला रहे हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। क्या मिलना है? Na प्लस और Cl माइनस, ये तो होगा ही होगा। साथ में वाटर जो रखा गया था, एक्वस मतलब वाटर भी है, वो भी इलेक्ट्रोलाइज होगा Na प्लस और OH माइनस में। अब यहां थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया कि दो तरह के पॉजिटिव आयन दिख गए, दो तरह का नेगेटिव आयन दिख गया। इसके पहले जो बनाए थे लिक्विड NaCl, उसमें सिर्फ एक तरह का पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन था। यहाँ दो तरह के पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव आयन है। फिर डिस्चार्ज कौन होगा? तो पहले अभी देख लेते हैं बना करके, है ना, क्या हमारा सेटअप होगा, किस तरह का सेटअप आएगा। तो ध्यान से देखना है कुछ चीजों को, यहाँ हम एक्स्ट्रा बताने वाले हैं जो भी लिक्विड NaCl में नहीं बताए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। NaCl कौन है? यहाँ एक्वस है। क्लियर? जैसे ही एक्वस NaCl है और ये दो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया। क्लियर? एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं? एनोड बोलेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलेंगे। और ये जो वायर है ना, इसको जोड़ देते हैं थ्रू अ बैटरी और सेल, बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? ये एक्सटर्नल सर्किट, क्लोज है सर्किट, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। और अभी कोई फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं जो ओपन क्लोज, अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा क्या होगा? मतलब ये तो दो पॉजिटिव आयंस हैं, वो कहाँ अट्रैक्ट होगा? कैथोड पर। मतलब अब हम क्या लिखने वाले हैं? एट कैथोड, मतलब कैथोड के ऊपर। बोथ, इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे वो ध्यान देना है। बोथ Na प्लस एंड H प्लस अट्रैक्ट टुवर्ड्स कैथोड, इस कैथोड टर्मिनल पर, बट आयन हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब एक टर्म यहां क्या आ रहा है? डिस्चार्ज पोटेंशियल या डिपोजिशन पोटेंशियल। ठीक है, मींस क्या? जैसे ही दो तरह के आयन होंगे, एक इलेक्ट्रोड पर आएगा तो डिस्चार्ज कौन होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का क्या कहना है कि एक जैसे एक चार्ज वाले दो या दो से ज्यादा तरह के आयंस अगर इलेक्ट्रोड पर अट्रैक्ट हो रहा है तो कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा? जो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रखेगा। ठीक है, इस पोटेंशियल जो वर्ड आ रहा है इसकी बात हम और आगे चैप्टर में करने वाले हैं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहा है, कहां अट्रैक्ट होगा? कैथोड पर। क्लियर? कौन डिस्चार्ज होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी आगे मिलने वाला है इस चैप्टर में। जब हम वहां पहुंचेंगे आपको याद दिला देंगे कि यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में ये बात हुआ था। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो क्या है? ये दोनों अट्रैक्ट होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका? हम बोलेंगे हाइड्रोजन का यहाँ पर कम है। क्लियर? वो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आता था ना, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा अगर बोला जाए ना तो लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से कम होते होते सबसे कम किसका आता है? हाइड्रोजन का, अगर मेटल की बात की जाए तो। ठीक है, इससे भी हाइड्रोजन से भी कम है, बट रिएक्टिविटी सीरीज जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे हाइड्रोजन का क्या मिलेगा? कम मिलता है मोर रिएक्टिव मेटल्स से। तो अगर जो भी रिएक्टिव मेटल्स हैं उनसे कंपेयर करें, हाइड्रोजन का क्या आएगा? कम आएगा। क्लियर? तो यही चीज है डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डिस्चार्ज कौन होगा? हाइड्रोजन यहाँ डिस्चार्ज होगा। मतलब हम लिख देंगे H प्लस, प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। हम अब सीधे लिखने वाले हैं, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं लिख रहे। क्लियर है? तो कितना एटम यहां दिख रहा है? दो एटम, मतलब दो आयन, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कहा? एट कैथोड। मतलब ये जो कैथोड का टर्मिनल दिख रहा है ना, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन चलता जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। और Na जो है वो रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं एट एनोड। एट एनोड फिर से दो तरह का आयन है, Cl माइनस और OH माइनस। कौन डिस्चार्ज होगा, हैविंग लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो यहां क्या कहेंगे ना, जितना ज्यादा बड़ा आयन होगा उतना ज्यादा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, छोटा आयन होते जाएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, ऐसे ये जनरल थ्योरी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे ना, यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सल्फेट होता तो वो OH से भी ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल उसका है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ किसको डिस्चार्ज करने वाले हैं, Cl माइनस। ये क्या करेगा, ये देखना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा, ये Cl2 गैस बन जाएगा। फिर से दो एटम है तो दो आयन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस कहाँ दिखेगा, क्लोरीन गैस एनोड टर्मिनल पर, जहां एनायन अट्रैक्ट हुआ था। यहाँ Cl2 गैस, OH माइनस रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखना ये है ना कि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो कहाँ गया, और ये गेन कर रहा है तो वो कहां से गेन कर रहा है, तो यहाँ थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट। ये अभी हम पिछले इलेक्ट्रोलाइसिस में नहीं बताए थे, है ना। यहाँ ध्यान देना है, Cl2 एनोड पर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इस तरह का एरो बना देते हैं, ये एरो क्या बताएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर इधर पहुंच गया, और यहां कौन, इसी टर्मिनल थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट इलेक्ट्रॉन यहां मिलेगा, किसको मिलेगा, ये हाइड्रोजन को मिलेगा। समझ में आ रही है बात, क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, और आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब इसमें क्या है, रिमेन्स इन द सॉल्यूशन कौन कौन, OH आयन और Na प्लस आयन। मतलब अब हम इक्वेशन, अगर फाइनल इक्वेशन बनाने का कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे, अगर NaCl एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए तो क्या क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, इस लिक्विड में ही रहेगा। ठीक है, प्लस क्लोरीन गैस आएगा और हाइड्रोजन गैस आएगा। अब जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो वो पूछा जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड टर्मिनल पे कौन सा गैस इवॉल्व होगा, बहुत जरूरी होता है। एनोड पे पूछ देगा, कभी कैथोड पे पूछ देगा। तो एनोड पे कौन दिख रहा है, एनोड पर क्लोरीन गैस, मतलब यहाँ क्लोरीन गैस कहाँ लिखेंगे, एट एनोड लिखेंगे, और ये कैथोड लिखेंगे। समझ में आ रहा है, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो इसमें समझने में, रिवाइंड करके दोबारा देख लेंगे। क्लियर, और सब्सक्राइब करते चलेंगे, थोड़ा मेरा भी हेल्प होता जाएगा। क्लियर, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो ये इट इज व्हाट, इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान में रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होगा। क्लियर। फिर क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है एनोड और कैथोड पे कौन सा गैस आएगा, मतलब ये स्टार मार्क टॉपिक है। क्लियर, क्या क्या स्टार मार्क है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, एनोड टू कैथोड। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी इसके ऑपोजिट साइड फ्लो करेगा, वो फिजिक्स की बात है, अभी यहाँ नहीं करते हैं। इधर क्या, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। अब जानते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं फराडेज